जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आदर्श धर्म सनातन धर्म के अनसुने रहस्यमय कथा प्रसंग में। आज का विषय है हमारे एक दर्शक श्रीमान सुशील कुमार सिंह भुवनेश्वर उड़ीसा का प्रश्न, जिसमें उन्होंने पूछा कि महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने अंतिम दिन अर्जुन, भीम और नकुल के किन प्रश्नों के उत्तर दिए थे और उनके क्या उत्तर दिए थे। तो मित्र सुशील जी, उनके प्रश्न उत्तर तो बहुत सारे हैं, वो 5-10 मिनट के वीडियो में बतलाना कठिन है, किंतु फिर भी मैंने उनमें से कुछ प्रश्न और उनके उत्तरों का सृजन करके आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। आप सबने इसके पूर्व अंक 1 में देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार अपने भक्त के लिए स्वयं खिचड़ी बनाकर उनको अपने हाथ से खिलाई, और इससे पश्चात स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने भीष्म जी से उनके अपने पौत्रों को जीवन का अंतिम सबक सिखाने की अनुशंसा किया था। तो भीष्म जी ने जो उपदेश दिए और जो पांडवों ने प्रश्न किए उनके उत्तर दिए। चूंकि श्रीमान सुशील सिंह ने सिर्फ वो प्रश्न और उनके उत्तर पूछे हैं, अतः वीडियो का विस्तार न करते हुए सीधे प्रश्न उत्तर कार्यक्रम शुरू करते हैं। प्रश्न पहला पूछा कि पृथ्वी से बड़ा और आकाश से ऊंचा कौन है। तो भीष्म जी ने उत्तर दिया, माता और पिता। समुद्र से भी गहरा क्या है। तो उत्तर दिया, माता का अपने बच्चे से प्यार, क्योंकि मां से ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। संसार में सबसे भारी वजन क्या है। मनुष्य का जानबूझकर किया गया मनसा वाचा कर्मणा कोई भी पाप सबसे बड़ा वजनदार भारी होता है। जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य उसी चेतन को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है, अर्थात चेतन मतलब ईश्वर। ईश्वर को जानना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है। उत्तर दिया कि जिसने स्वयं को अर्थात अपनी उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। संसार में दुख क्यों है। उन्होंने उत्तर दिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता, मद, अहंकार, स्वार्थ और भय ही संसार में दुखों के मुख्य कारण हैं। ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की। ईश्वर ने संसार की रचना की थी और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से सुख और दुखों की रचना किया है। क्या ईश्वर है। कौन है वे। क्या रूप है ईश्वर का। क्या वो स्त्री हैं या पुरुष। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि कारण के बिना कार्य नहीं है। यह संसार है तो उसका कारण भी होना चाहिए, और कारण है तो उसका कारक करने वाला कर्ता भी होना ही चाहिए। कारण ही कारक के अस्तित्व का प्रमाण है। आप और हम सब हैं। पंचभूत आग, पानी, आकाश, पृथ्वी और हवा है, इसलिए वे भी हैं। उस महान कारण के कारक कर्ता को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वो स्त्री भी हैं, वो पुरुष भी हैं, वो सब में हैं। जल में, थल में, अंबर में, पृथ्वी, पहाड़, झरने, नदियां, पेड़ पौधे, जलचर, थलचर, नभचर सभी प्राणियों में हैं। सब ईश्वर हैं। सबके अंदर वही ईश्वर विद्यमान है। वो तो कण कण में विद्यमान है। उनको महसूस करो, वो सबके अपने अंदर ही हैं।
फिर पूछते हैं भाग्य क्या है? उत्तर देते हैं हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है तथा आज का किया गया प्रयत्न ही कल का भाग्य है, परिणाम है। प्रश्न, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? भीष्म जी कहते हैं मृत्यु, क्योंकि रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं और उसे सभी देखते भी हैं, फिर भी सभी को अनंत काल तक जीते रहने की इच्छा होती है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? भीष्म जी कहते हैं लोभ। अगर दुर्योधन को लोभ न होता, अगर उसको लोभ न होता तो वो धनी था, लेकिन लोभ के कारण ही उसको उसके कर्मों का फल मिला। कौन सा एकमात्र उपाय है जिससे जीवन सुखी हो जाता है? तो भीष्म जी कहते हैं अच्छा स्वभाव ही सुखी होने का उपाय है। किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता? भीष्म जी कहते हैं क्रोध। अगर किसी का क्रोध खत्म हो जाता है तो उसे प्रसन्नता मिलती है, क्रोध में के बाद दुख नहीं होता। धर्म क्या है? भीष्म जी ने इसका बहुत ही सरल उत्तर दिया, धारयति इति धर्मः, अर्थात धारण करने योग्य को धारण करना ही धर्म है, और जिनको धारण करने से अपना और समाज का भला हो वही धारण करने योग्य है और वही धर्म है, जैसे सत्य, सदाचार, दान, दया, परोपकार, सेवा आदि। क्या चीज है जो दूसरों को नहीं देनी चाहिए? भीष्म जी कहते हैं दुख और धोखा। क्या चीज है जो दूसरों से कभी भी नहीं लेनी चाहिए? तो भीष्म जी ने कहा किसी का श्राप, किसी की हाय या बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। ऐसी चीज जो जीवों से सब कुछ करवा सकती है, वो क्या है? भीष्म जी बोलते हैं मजबूरी। जैसे कि मेरी मजबूरी थी, वही मजबूरी कि आप किसी कारण बस, किसी प्रतिज्ञा बस, किसी लोभ बस अगर आप मजबूर हैं या किसी भय बस मजबूर हैं, तो आप सब कुछ करने को मजबूर होते हो। दुनिया की अपराजित चीज क्या है? भीष्म जी कहते हैं सत्य। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज क्या है? भीष्म जी कहते हैं झूठ। करने लायक सुकून का कार्य क्या है जिसमें मनुष्य को सुकून मिलता है? भीष्म जी कहते हैं परोपकार। दुनिया की सबसे बुरी लत क्या है? बोले मोह। जैसे पुत्र मोह, धन मोह, राज्य मोह, ये मोह से अगर कोई दूर होता है तो उसको हमेशा सुख मिलता है, अन्यथा दुख ही दुख है। दुनिया का स्वर्णिम स्वप्न क्या है? तो भीष्म जी कहते हैं जिंदगी। जिंदगी के आप आंख बंद करके अगर सही स्वप्न देखते हो, ईश्वर की कल्पना करते हो, ईश्वर को देखते हो, तो आपको स्वप्न में ईश्वर दिखता है। और अगर आप जिंदगी का कोई अन्य भोग विलास की कल्पना करते हो तो स्वप्न में वो भोग विलास दिखते हैं। जो स्वप्न आप कल्पना करके देखते हो दुनिया को जिस तरह से, वो उस तरह से दिखती है। तो अर्थात दुनिया का स्वर्णिम स्वप्न अपनी जिंदगी है। अपनी जिंदगी को ही देखना चाहिए। दुनिया की अपरिवर्तनशील चीज क्या है? भीष्म जी कहते हैं मृत्यु। मृत्यु को एक क्षण के लिए भी कोई टाल नहीं सकता, इसलिए ये अपरिवर्तनशील है। ऐसी चीज जो स्वयं के भी समझ में ना आए, तो भीष्म जी कहते हैं अपनी स्वयं के द्वारा की हुई मूर्खता, जो खुद को कभी समझ में नहीं आती। क्योंकि खुद को तो वो लगती है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम, लेकिन वो भले ही समाज के लिए मूर्खता हो,
तो अपने द्वारा की हुई मूर्खता कभी किसी को समझ में नहीं आती है। दुनिया में कभी भी नष्ट नश्वर न होने वाली चीज क्या है? तो भीष्म जी कहते हैं आत्मज्ञान। कभी न थमने वाली चीज क्या है? भीष्म जी कहते हैं एक ही चीज है जो कभी नहीं थमती, और वो है समय। समय का चक्र चलता रहता है, चाहे वो सुख में हो दुख में हो, वो अपने अपने ही चाल से चलता है। दुख के समय वो समय काटे नहीं कटता है, बहुत बड़ा लगता है, और सुख के समय क्षण में लगता है अभी क्षण में ही सब कुछ बीत गया है। इसलिए समय है जो कभी थमता नहीं है। तो दोस्त, ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनको आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रखा, और अधिक जानने के लिए कृपया मुख्य ग्रंथ को अवश्य पढ़िए। अस्तु। जय श्री कृष्ण।